हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई होप आप सब अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो। जैसे कि आप जानते हो, वीडियो लेक्चर बहुत टाइम के बाद आया है। हो गई थी कुछ परेशानी, हो गई थी टाइमिंग वाइमिंग का भी इशू हो गया था, पर अब से वीडियो रेगुलरली आ रही होगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको याद कर लेने हैं ट्रिग्नोमेट्री में। क्या है? सबसे पहले साइन ए प्लस बी होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका भी है। साइन कॉस कॉस साइन ए बी। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्या? साइन कॉस कॉस साइन ए बी अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों? इस पे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो या साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो। बेसिक तौर पर इस टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते हैं। फॉर्मूले लिखने के बाद एक बार हम इन क्वेश्चनों को ट्राई करें। ठीक है, चलो इसके बाद कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आपका फॉर्मूला है कॉस का। अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, कॉस कॉस साइन साइन ए बी, पर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है? माइनस, और यहाँ माइनस है तो क्या है? प्लस। ये है इन दोनों में अंतर। फिर से साइन में क्या था? साइन कॉस कॉस साइन ए बी। अगर प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस। बट यहाँ पे क्या है? कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन ए बी। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, याद हो जाएगा, इजी है। चलो टेन पे चलते हैं। तो टेन का क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, सम अपॉन 1 माइनस प्रोडक्ट। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो, ऊपर दोनों का सम है और नीचे 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट है। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। इससे आप इसको याद कर सकते हो, ऊपर दोनों का सम और 1 माइनस नीचे दोनों का प्रोडक्ट। ऐसे इसका क्या फॉर्मूला होता है? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हो, डिफरेंस अपॉन 1 प्लस प्रोडक्ट। ऊपर दोनों का डिफरेंस है और नीचे 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूले हैं। ऐसी और भी फॉर्मुलेज हैं जिनको आपको याद करना है, इनको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, बात करते हैं कुछ स्पेशल केस की इस फॉर्मूले के ऊपर जो हमने टेन के पढ़े थे अभी। टेन ए टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी के। तो स्पेशल फॉर्मुलेस क्या है, अभी आपको इसकी इज्जत भी पता चल जाएगी। तो आपने क्या करना है, ए की जगह मान लो आपने पाई बाय 4 रख दिया या 45 डिग्री रख दिया, एक ही बात है ना। और बी की जगह आपने रख दिया थीटा। अगर आप इतना काम करोगे इसमें, तो आपका फॉर्मूला क्या बन रहा होगा? ए की जगह रखा पाई बाय 4, बी की जगह रखे थीटा। अब देखो, अगर आप यहाँ पे पुट करोगे पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 1 होता है, और यहाँ पे पुट करोगे तो आएगा थीटा अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे पुट करोगे पाई बाय 4 1, और यहाँ पे पुट करोगे तो थीटा। तो आपका देखो ये फॉर्मूला बन रहा है जिसको आपको याद करना है बच्चों। अभी इस पे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि कितना प्यारा क्वेश्चन बन रहा है, कि अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप इस सवाल को नहीं टैकल कर पाओगे। ठीक है, ऐसे दूसरा, अगर मैं माइनस का देखूं तो हम इस माइनस वाले को यूज करते हैं। तो माइनस वाले में 1 माइनस टेन ए ऑन 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमारे बन गए जिनको आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, ठीक है, याद कर लेना बिल्कुल दिल से इन दो फॉर्मूलों को। बहुत इजी फॉर्मूला है। टेन 45 प्लस थीटा या पाई बाय 4 प्लस थीटा। देखो प्लस है तो प्लस से चालू होगा, है ना। माइनस है तो माइनस से चालू होगा। ठीक है, प्लस तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। माइनस है तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ये स्पेशल फॉर्मूलेज हैं टेन के ऊपर, जिसपे एक अलग टाइप के सवाल बन जाते हैं। ठीक है, चलो इसे नोट कर लो।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो इन दो क्वेश्चन को ट्राई करते हैं जो इन्हीं फॉर्मूलेस के ऊपर है। देखो, आपको कहा जा रहा है cos 13 प्लस साइन 13 अपॉन cos 13 माइनस साइन 13 बराबर साइन tan 58 डिग्री प्रूव करना है। तो पहली बार जो इस सवाल को देख रहा हो तो मिल जाएगा भाई, ये कौन सी डिग्री दे रखे हैं, 13 डिग्री, 58 डिग्री। और जिसने इस फॉर्मूले को पढ़ रखा है वो इसको कहीं ना कहीं इनके जैसा बना सकता है। कैसे? अगर आप cos 13 डिग्री से डिवाइड कर दो, मतलब बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय cos 13 डिग्री। अगर आप cos 13 डिग्री से डिवाइड कर दो तो cos 13 डिग्री ऐसे यहाँ पे cos 13 डिग्री अपॉन cos 13 डिग्री माइनस साइन 13 डिग्री अपॉन cos 13 डिग्री। ये देखो ये कट गया, आंसर 1 आ गया। साइन बाय cos क्या होता है? tan। ऐसे ही ये कट गया, आंसर 1 आ गया। और साइन बाय cos क्या होता है? tan। अब जरा इसको और इसको फोकस करो। 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा आपका ये होता है। अगर मतलब थीटा 13 डिग्री है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ tan 45 प्लस थीटा। और थीटा जब आप ऐड करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 58 डिग्री। और यही आपको प्रूव करना था। देखो पहले हमने इसको ऐसा बनाया और फिर हमने इसको ये लिख दिया, ठीक है? तो ये आपको याद रहेगा। चलो इस वाले सवाल को जरा देखते हैं। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। हमने क्या करा? cos से डिवाइड करा। cos से डिवाइड करने पर ये 1 हो गया, ये आपका tan 17 डिग्री हो गया। सेम ऐसे ये आपका 1 हो गया और ये आपका क्या हो गया? tan 17 डिग्री। और ये आपका किस कौन सा फॉर्मूला बन गया? ये बन। और इसको हम ये लिख सकते हैं 45 माइनस थीटा, यानी कि tan 45 माइनस 17 डिग्री। और जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 28 डिग्री। ठीक है, तो डायरेक्ट सवाल बनता है। आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि आपने किससे डिवाइड करा? cos से। tan बनाने के लिए आपने cos से डिवाइड करा। cos से डिवाइड करने पे आपकी ये वाली फॉर्म बन गई और आपने इसको ये लिख दिया। सेम यही काम मैंने यहाँ पे करा है। cos से डिवाइड करा, ये 1 बना, ये tan, ये 1 बना, ये tan। और ये माइनस वाला है तो हमने माइनस वाला यूज करा है। 45 माइनस थीटा, 45 में से जब हमने 17 को घटाया तो 28 आ गया। आया समझ में? चलो इसको नोट करो, फिर हम अगले फॉर्मूलेस पे चलते। नोट करो। आज बच्चों बात करते हैं कुछ और फॉर्मूलेस की। तो इसके बाद आपका कॉट आता है। ये बहुत कम यूज होता है, कुछ पर्टिकुलर सवालों में यूज होता है कॉट। तो इसका क्या फॉर्मूला है? कॉट ए प्लस बी का कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, ऐसे ही कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है कॉट का। साइन के ए प्लस बी पढ़ लिए और ए प्लस बी ए माइनस बी। ऐसे ही कॉस के पढ़ लिए, टेन के पढ़ लिए, टेन के स्पेशल फॉर्मूलेस भी देखे जो आपको याद रखने हैं। कॉट के पढ़ लिए। अब आते हैं डबल एंगल फॉर्मूलेस पर। डबल एंगल, ये डबल एंगल फॉर्मूलास कैसे लगाया जाता है? ऐसे समझ लो कि हमें ना कुछ ऐसे एंगल्स दे रखे होंगे जिनके डबल एंगल बहुत अच्छे होते हैं, तो हम उस समय डबल एंगल्स का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे आपको 15 डिग्री दे दिया, तो 15 डिग्री तो बहुत बेकार है, पर इसका डबल एंगल 30 वो तो अच्छा है। 30 की वैल्यू पता है। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया 22.5 डिग्री, तो 22.5 का डबल क्या है? 45, जो कि एक अच्छा एंगल है। तो ऐसे एंगलों को डील करने के लिए हम डबल एंगल्स को पढ़ते हैं, जो जिनका हाफ एंगल बहुत बेकार है, मतलब जो एंगल गिवन है वो बहुत बेकार है, पर उसका डबल एंगल बहुत अच्छा है, तो हम डबल एंगल में चले जाते हैं। अब कैसे जाते हैं उसके लिए फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। चलो तो सबसे पहले साइन की बात करते हैं, फिर कॉस की, फिर टेन। चलो सबसे पहले साइन। तो याद है हमने अभी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा, क्या था? साइन कॉस, कॉस साइन, है ना? साइन कॉस कॉस साइन, ए बी बीच में प्लस, तो प्लस। यार अब मान लो मैंने ए बराबर बी बराबर थीटा रख दिया, मतलब ए और बी दोनों की जगह थीटा रख दिया।
मतलब साइन थीटा प्लस थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, और मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे चलता है तो आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका फॉर्मूला बन गया, जो आपको याद है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपको याद है। अब इसमें सवाल कैसा बनेगा, फॉर एग्जांपल मान लो आपको दे दिया 2 साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री, है ना, बोला इसकी वैल्यू बता, तो यार 15 डिग्री तो बहुत बेकार है, तो इसका डबल एंगल 30 डिग्री अच्छा है, तो हम यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब इसको साइन 2 थीटा भी लिखा जा सकता है, यानी कि साइन 30 डिग्री, और साइन 30 क्या होता है 1/2। तो इस टाइप के प्रॉब्लम से डील करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें ही हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, एक आपको ये वाला याद रखना है, और एक इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि मान लो आपका, जैसे मान लो साइन 2 थीटा है, इसका फॉर्मूला क्या था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर मैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, अब 1 की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा देता हूं, कॉस स्क्वायर से मैंने डिवाइड करा दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। अच्छा, इससे क्या होगा सर, देखो क्या होगा, इससे एक कट गया 1 आ गया, इससे एक कट गया साइन बाय कॉस 10 होता है, और 1 प्लस साइन बाय कॉस 10 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, एक फॉर्मूला ही है। तो ये दो फॉर्मूले आपके आ गए हैं साइन 2 थीटा के, ये आपको याद है, क्या बोला 2 tan थीटा अपॉन 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा, ये आपको याद रखने हैं दो फॉर्मूले। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों बात करते हैं cos 2 थीटा की, तो इसमें भी वही लॉजिक लगेगा, मान लो मैंने a और b दोनों की जगह थीटा रख दिया, तो ये हो जाएगा cos थीटा थीटा, यानी कि जहां a दिख रहा है वहां भी थीटा, जहां b दिख रहा है वहां भी थीटा, जैसे यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, और ये आपका cos स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका निकल के आ रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसके बाद दूसरा, अगर मान लो मैंने यहां पर cos स्क्वायर को हटा दिया, cos स्क्वायर को हटा के 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है। ओके, और एक साइन स्क्वायर ये रहा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन रहा है cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। दूसरा, अगर मान लो मैंने साइन स्क्वायर को हटा दिया होता, अगर मैंने यहाँ cos स्क्वायर को ना हटाया होता, मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर को हटाया होता, तो इसको मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा होता, और जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इनके जो फॉर्मुलेज हैं वो बहुत डिफरेंट वैरायटी के सवाल बनते हैं इसमें, जिसमें आपको इसको याद रखना पड़ता है। जैसे ये तो याद रखनी है, अभी मैं इनको ही इंटरचेंज करके मतलब कुछ नए वैरायटी के फॉर्मुलेज बनाऊंगा, इन्हीं को इंटरचेंज करके, ठीक है, उन्हें भी याद रखने हैं आप। चलो इसके बाद यही जो हमने लास्ट में tan में कन्वर्ट किया था sin 2 थीटा में, सेम यही tan में कन्वर्ट हम इसमें भी करेंगे। मान लो यहाँ पे cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा को हम क्या लिख रहे हैं cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, 1 को हटा के क्या लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर, या cos स्क्वायर कह सकते हैं, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। और जब आप cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे
तो आपका ये 1 बनेगा, ये आपका साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर बनेगा, ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये आपके 4 फॉर्मूलेज बन रहे हैं कॉस 2 थीटा के, जिनको आपको याद करना है। ठीक है, साइन 2 थीटा के 2 ही थे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा या फिर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 4 फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर चौथा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये 4 फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं किसके, कॉस 2 थीटा के। क्लियर इतनी बात, इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यार थोड़ी सी बातें और करते हैं कॉस 2 थीटा की, जिसमें यार अगर मैं इस 1 को यहां ले लूं, मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा रखूं और ये इधर जाएगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। यार आपको ना इसको ऐसे भी याद रखना है, तो सर याद हो तो गया ये, नहीं इसको ऐसे भी याद रखना है। इसको हम अलग तरीके से यूज कर रहे होंगे, इसको अलग तरीके से यूज कर रहे होंगे। कैसे, जब भी आपको मन करेगा ना कि थीटा से 2 थीटा में जाना, थीटा से 2 थीटा में जाना है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। मतलब आप कॉस में बैठे हुए और कॉस में आपको जो एंगल दे रखा है ना वो बहुत बेकार है और उसका डबल एंगल बहुत अच्छा है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होगा। यहाँ पे आएगा 11th में, 12th में भी काफी यूज आएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना। दूसरा यहाँ पे अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और ये 1 ये इधर आ जाए, ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूलेज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर दो, याद कर दो इसको। ठीक है, ये भी किससे इस्तेमाल होता है, थीटा से 2 थीटा में जाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, बाय हार्ट याद रखना है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, चलो चलो tan 2 थीटा की बात करते हैं। तो tan 2 थीटा में क्या करते हैं यार, tan होता क्या, साइन बाय कोस होता है। दोनों फॉर्मूले तो याद हो ही गए हैं हमें, तो इसमें किसको याद करने की जरूरत है क्या। ठीक है, tan 2 थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। और हमें दोनों फॉर्मूले से याद है, क्या था इसका, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस tan थीटा, या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए और जो बच गया वही tan 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अरे क्लियर है इतनी बात। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो ठीक है, बाकी इन फॉर्मूलेस को याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे, पेपर आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।